सब कोई सो रहा होता है तभी आधी रात में बिजली कट जाती है और पंखा चलते चलते रुक जाता है। श्याम के बापू, ओ श्याम के बापू, मुझे कोने में सरका कर सारी पंखे की हवा खुद खा रहे हो। चलो खिसको थोड़ा, मुझको भी पंखे की हवा आने दो। अरे खाक पंखे की हवा खा रहा हूँ, मैं तो खुद गर्मी में मरा जा रहा हूँ। तभी सास ससुर की आवाज से गरीब बहू नदिया की नींद खुल जाती है। पूरे घर में अंधेरा मचा होता है। सासू माँ, ससुर जी, बिजली चली गई इसलिए पंखा नहीं चल रहा। हे भगवान, अब तो हो गई सवेरे तक की छुट्टी, सारी रात काली करनी पड़ेगी बगैर पंखे के। बहू तू कह रही है बिजली गई हुई है, पर देख अड़ोसी पड़ोसी वालों के यहाँ से एसी चलने की आवाज आ रही है। सबके घर में जनरेटर चल रहा है माँ, इसलिए। पता नहीं इन लोगों के पास इतनी संपत्ति आती कहाँ से है। बड़ी बड़ी कोठी बंगले बनवाए बैठे हैं और तो और घरों में एसी फ्रिज लगाकर बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, और एक हम जैसे गरीब लोग हैं जिनकी जिंदगी तेनाली राम जैसी है। ऐसा बोलते हुए बूढ़ी गरीब सास की आंखें गीली हो जाती हैं। गर्मी से बेहाल पसीनों में गीले बच्चे तनु दीपक भी उठकर बैठ जाते हैं। माँ मुझको बहुत तेज की गर्मी लग रही है, पंखा क्यों नहीं चल रहा? कहीं पंखा फिर से खराब तो नहीं हो गया? नहीं बच्चों, बिजली गई हुई है। माँ हाथ पंखा कर दो ना, पसीना आ रहा है। हाँ करती हूँ, आप सभी सो जाइए। नदिया सारी रात परिवार को पंखा करने में जाग कर निकाल देती है और सूरज की किरण फूटने के साथ चूल्हा चौका करने में लग जाती है। चलो आज तो टाइम से पहले रोटी पानी बन गई, अब सबको खिलाकर थोड़ी देर दिन में सो जाऊंगी। हे भगवान जी, मटके में तो एक बूंद पानी भी नहीं है, ले आती हूँ। नदिया कमर में घड़ा लिए जाने लगती है। मामा मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, मुझको भी लेकर चलो। नहीं बेटा, तू घर में ही रह, बाहर बहुत तेज की धूप हो रही है, लू भी चल रही है, मेरा बच्चा है ना। नहीं नहीं मुझको ले चलो ना माँ। माँ ले जा बहू, इसको वहीं नदी पर से नहला कर भी ले आना। वैसे भी गर्मी तो गदर मचा रही है। दोनों मीलों दूर नदी पर आते हैं जो कि जंगल में से पड़ता था। नदिया की एक पुरानी आदत थी और जब भी वह पनघट पर पानी भरने आती तो पेड़ पौधों में भी पानी डालती थी। माँ मैं रोज देखता हूँ, तुम इस पेड़ को पानी क्यों देती हो? बतलाओ ना माँ। क्योंकि पेड़ पौधे में भी इंसानों की तरह जान होती है, इन्हें भी प्यास लगती है। सच्ची मुच्ची माँ, पर ये पेड़ तो बोलता भी नहीं है। दीपक बेटा, हवा भी तो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन शरीर को लगती है तो राहत देती है, और ये पेड़ पौधे हैं, इस गर्मी के मौसम में पंछियों का आसरा है। तो फिर मैं भी पानी डालूंगा आपसे। तभी नदिया बड़े गौर से सब पेड़ों के झुंड में खड़े एक खोखले से पेड़ को देखकर दुख के भाव से बोलती है, इतने सालों से मैं इस पेड़ को पानी दे रही हूँ लेकिन आज तक भी इसकी टहनी में से एक पचकी तक नहीं निकली। चल बेटा घर चल। इसी तरह दिन ढल जाता है और फिर से गर्मी और उमस भरी रात आती है। हे भगवान, ये पंखा तो ट्रेन के इंजन की तरह धुक 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 करके चल रहा है। ओए दीपक के बच्चे, क्या है तुझको? दूर रह, मुझसे मत चिपक, नहीं तो अपना सर अपने पास रख। हाँ तो तुम भी मत फैलो, है ना? क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन क्यों लड़ रहे हो? पिताजी मुझको हवा नहीं आ रही है। पता है हमारे पड़ोसी के घर में एसी लगा हुआ है, आप एक कूलर ही लगवा दीजिए ना हमारे लिए। बच्चे की ख्वाहिश सुनकर श्याम लाचारी से भर जाता है, क्योंकि जिस गरीबी में कंगाली में वो जी रहे थे, फिलहाल उसके लिए 2 वक्त की रोटी, परिवार को खिलाना पिलाना ही रोज की दुविधा है। बच्चे ठीक बोल रहे हैं जी, कूलर नहीं तो एक नया पंखा ही ले आइए। नहीं, पंखे का दाम 1,500-2 हजार है। 2 वक्त की रोटी तो कठिनाई से कमा कर ला रहा हूँ, तुमको पता भी है। कहते कहते श्याम के आंसू बहने लगते हैं। किसी तरह सब गर्मी में सो जाते हैं। तभी आधी रात के पंखा चलते चलते जोर जोर से आवाज करने लगता है। हे भगवान, ये पंखा आज इतना क्यों चर्र चर्र कर रहा है? अरे इसका तो नट बोल्ट खुल रहा है, ये पंखा किसी भी वक्त गिर जाएगा। अरे सब उठो जल्दी से। पूरा परिवार हड़बड़ाहट में उठता है। तभी पंखा खुलकर धड़ाम से गिर जाता है और एक पंखुड़ी भी टूट जाती है, जिससे देख बच्चा मुंह बिचकाते हुए बोला, पंखा तो टूट गया, अब हम कैसे सोएंगे? हे भगवान, एक तो पहले ही गर्मी से इतने परेशान थे, पंखा भी खराब हो गया। अरे जो ही थोड़ी थोड़ी हवा तो दे रहा है, ये इकलौता सहारा भी छिन गया। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। एक गरीब परिवार में सामान का खराब होना जितना आसान था, उसे खरीदना उतना ही कठिन। पूरा परिवार सारी रात पंखे के बिना गर्मी से बेचैन होते हैं और सुबह तक सास ससुर बच्चों के शरीर में लाल लाल दाने निकल आते हैं।
हे भगवान, इन घमौड़ियों ने तो पूरे शरीर को चिट्टी के जैसे भंगोर के रख दिया है। हाय दैया, ओहो हो। दादी, मुझको भी हाथ पैरों में खुजली हो रही है। जैसे ही सास पोते का शरीर देखती तो उसका दिल निकल आता है। हे भगवान मेरा लाल, देखो तो कैसे नाजुक हाथ पैर छिल गए हैं। अरे श्याम, आज पंखा ठीक करवा ले बेटा। ठीक है, जा रहा हूँ। नदिया, लाओ 2 पंखा दो। पंखा लेकर श्याम दुकान पर आता है, लेकिन उसके जेब में एक ढेला भी नहीं था। अरे पंखा तो बन जाएगा, मगर मोटा खर्चा लगेगा। 1000 रुपए लगेंगे। 500 और डालकर नया पंखा ले जाओ भैया। ये देखो, उषा का पंखा एकदम फर्राटेदार चलता है। इतना पैसा है नहीं काका जी, रहने दीजिए। मुंह लटकाए हुए पंखा लेके श्याम घर आता है। क्या हुआ जी, पंखा बनवा लाए? नहीं नदिया, दुकान वाला बहुत पैसे मांग रहा है। मैं जितना कमाता हूँ उसमें या तो आप सबका पेट ही भरवा सकता हूँ या पंखा खरीद सकता हूँ। कोई नहीं बेटा, तू दुखी मत हो, आज से आंगन में ही बिस्तर डाल लेंगे। वो दिन भी गर्मी में सोकर गुजरता है। कहर ढाती गर्मी में सबकी दुर्दशा हो जाती है। जो कि गरीब बहू नदिया से देखा नहीं जाता, वह हारे मन से नदी पर आती है। हे गिरधर गोपाल, मेरे गरीब परिवार का बेड़ा पार लगाओ। कोई तो रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार में पंखा ला सकूं। तभी एक टक वह सूखे पेड़ को देखती है। अरे, सूखे पेड़ के नीचे कितनी सारी हरी घास दूब उग गई है। इसका तो बढ़िया झाड़ू और दरी चटाई बन जाएंगे, जिसे बेचकर मैं पंखा ले पाऊंगी। पर जैसे ही नदिया घास को नोचने लगती है, एक दर्द भरी आवाज आती है। मुझे मत उखाड़ो, छोड़ दो मुझको, दर्द हो रहा है। तभी आंसू की बूंद उस पर पड़ती है। वह जैसे नजर उठाकर देखती है तो पेड़ ठुनक ठुनक कर रो रहा था। ये कैसा अलबेला पेड़ है, इसके तो आंख नाक मुंह लगा हुआ है। चौंको नहीं नदिया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी हर मुराद को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मुझको काटना मत। तुम इतनी दुखी क्यों हो? नदिया अपने दुख का कारण पेड़ को बताती है। प्यारे जादुई पेड़, मेरे परिवार में पंखे की बहुत ज्यादा जरूरत है। बस इसलिए मैं कुछ रोजगार कमाने की इच्छा से ये घास ले रही थी। क्या तुम मुझको एक पंखा दे सकते हो? तभी पेड़ अपने में से झूम झूम के चंदन के जैसे चमचमाती लकड़ी गिराता है। ये लो, मैं तुम्हें ये जादुई लकड़ी देता हूँ। तुम इस सीलिंग फैन बनाकर छत से लगा देना और कहना, ऐ जादुई पंखे, कर दे हमारे दिन भले चंगे, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद जादुई पेड़। नदिया जादुई लकड़ी को घर ले आती है और जादू के बारे में बताती है। श्याम 3 पंखुड़ी वाला पंखा बनाकर छत से टांग देता है। पहले तो पंखा नहीं चलता तो सबका मन नीरस हो जाता है। देखा तुमने, नहीं चलाना ये पंखा। जादू जैसा कुछ भी नहीं होता। नदिया, हम गरीबों को पसीना बहाकर मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। तभी पंखे में से सुनहरी किरण होती है और जादुई पंखा सरपट चलने लगता है। अरे वाह, पंखा तो चलने लगा। हाँ, और इस सीलिंग फैन की अवस्था कितनी फर्राटेदार है। तभी एक जादूगरी होती है और उनके सामने बढ़िया बढ़िया खाने से भरी थाली आ जाती है, जिसमें मलाई चाप, मटर पनीर, पुलाव, मिठाई, बहुत सब कुछ था। अरे, ये खाना कहाँ से आया? अरे, मेरे मुंह से तो लार टपक रही है, मैं तो खाऊंगा। सब लोग हबड़ हबड़ कर खाने लगते हैं। तभी छत से लटका जादुई पंखा पटर पटर नाचते हुए बोलने लगता है। खाए जाओ, जादुई पंखे के गुण गाए जाओ। अरे बाप रे, इस पंखे के तो आंख नाक कान भी हैं, हूबहू हम जैसे। क्योंकि मैं जादुई पंखा हूँ। और तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मुझको चाहिए। मेरी फ्रॉक फट गई है, क्या तुम मुझे नई फ्रॉक दोगे? बिल्कुल प्यारी परी। तभी पंखे में से एक रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। तभी दीपक अपनी फरमाइश बताता है। जादुई पंखे, मेरी भी टी शर्ट फट गई है, मुझे भी नए कपड़े दे दो ना, और चमचमाते जूते भी। ठीक है राजा बेटा, बस रुको। और दीपक के सामने कपड़े जूते आ जाते हैं। तभी आशा के मन से श्याम कहता है। प्यारे जादुई पंखे, तुमने सबको कुछ न कुछ दिया, मेरी भी थोड़ी मदद कर दो। इस गरीबी में अमीरों के यहाँ मैं चक्की की तरह पिसकर बस 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को खिला पाता हूँ। अगर काम करने के लिए थोड़े पैसे आ जाएं तो मैं अच्छा खासा काम कर लूंगा। बिल्कुल प्यारे श्याम।
और आखिर में जादुई पंखा नाच नाच कर रुपए पैसे बरसाता है, जिससे श्याम एसी पंखा कूलर की दुकान खोलता है और मेहनत करके आगे बढ़ जाता है। इस तरह जादुई पंखा दुखाली में जी रहे उस गरीब परिवार का दिन बदल देता है।